जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बुराई पर अच्छाई की विजय के इस महापर्व होलिका दहन की आप सभी प्यारे भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, हिंदू धर्म में हर त्योहार का अपना एक गहरा अर्थ है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लेकिन दोस्तों, साल 2026 में होलिका दहन की तारीख को लेकर भक्तों के मन में बहुत बड़ी दुविधा बनी हुई है। कोई कह रहा है होलिका दहन 2 मार्च को होगा, तो कोई कह रहा है 3 मार्च को। ऊपर से इस बार भद्रा का साया भी है और चंद्र ग्रहण का महासंयोग भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके मन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल आसान तरीके से देंगे। लेकिन तिथियों और मुहूर्त के गणित को समझने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय भक्त प्रहलाद जरूर लिखें। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर 2026 में होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा या 3 मार्च को। दोस्तों, होलिका दहन हमेशा फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को रात के समय प्रदोष काल में किया जाता है। साल 2026 में पूर्णिमा तिथि 2 मार्च की शाम 5:55 पर शुरू हो रही है और यह अगले दिन 3 मार्च की शाम 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। अब नियम यह कहता है कि होलिका दहन उस दिन होना चाहिए जिस दिन शाम के समय प्रदोष काल में पूर्णिमा हो। लेकिन परेशानी क्या है दोस्तों? परेशानी की बात ये है कि 2 मार्च की स्थिति और भद्रा का साया। 2 मार्च को जैसे ही शाम को पूर्णिमा शुरू होगी, उसके साथ ही भद्रा भी लग जाएगी। हिंदू शास्त्रों में भद्रा काल को बहुत ही अशुभ माना जाता है। भद्रा के समय में होलिका दहन करना सख्त मना है, क्योंकि इससे गांव, समाज और परिवार में भारी विपत्तियां आती है। यह भद्रा 2 मार्च की पूरी रात रहेगी और 3 मार्च की सुबह लगभग 4:30 तक चलेगी। और 3 मार्च की स्थिति और चंद्र ग्रहण का महासंयोग। तो दोस्तों, क्या हम 3 मार्च को होलिका दहन करें? यहाँ एक और बड़ी अड़चन है। 3 मार्च को दुनिया के कई हिस्सों समेत भारत में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर लगभग 3:20 से शुरू होगा और शाम को 6:47 तक रहेगा। क्योंकि ग्रहण के समय में कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं किया जाता, तो फिर सही फैसला क्या है? दोस्तों, ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वानों और पंचांगों ने इन सभी परिस्थितियों को देखकर एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता निकाला है। चूंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण शाम 6:47 पर खत्म हो रहा है, इसलिए ग्रहण के समाप्त होने के तुरंत बाद स्नान करके, घर को शुद्ध करके होलिका दहन किया जाना सबसे शुभ और शास्त्र सम्मत रहेगा। इसलिए भक्तों, साल 2026 में होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को ही किया जाएगा। ग्रहण के बाद की शुद्धि होने पर शाम 6:50 से लेकर रात 8:50 तक होलिका दहन का सबसे उत्तम और कल्याणकारी शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में पूजा करने से आपके परिवार पर कोई भी संकट नहीं आएगा। वहीं रंगों वाली मुख्य होली धुलंडी अगले दिन 4 मार्च 2026 बुधवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ खेली जाएगी। दोस्तों, अब हम वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि है ग्रहण के साये में होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, होलिका दहन केवल लकड़ियों को आग लगाना नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही पवित्र यज्ञ है। यदि आप विधि विधान से यह पूजा करते हैं, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा जलकर नष्ट हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं होली की सबसे सटीक पूजा की विधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले पूजा के लिए एक साफ थाली लें। उसमें रोली, कुमकुम, बिना टूटे हुए चावल अक्षत, हल्दी की गांठें, ताजे फूल, सूत का कच्चा धागा मौली, 1 नारियल, गुड़, बताशे, गेहूं या जौ की बालियां और गाय के गोबर से बने कंडे उपले रख ले। 1 लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल भी जरूर रखें।
सबसे पहले शुभ मुहूर्त में स्नान करें या हाथ पैर धोकर साफ कपड़े पहने होलिका दहन वाली जगह पर जाएं। सबसे पहले होलिका को प्रणाम करें और अपने ऊपर व पूजा सामग्री पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर शुद्धि कर ले। भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद का मन ही मन स्मरण करें। होलिका माता को रोली और हल्दी का तिलक लगाएं, फिर चावल और फूल अर्पित करें। इसके बाद जो कच्चा सूत या मौली आप लेकर गए हैं उसे होलिका के चारों ओर घूमते हुए 3, 5 या 7 बार लपेटें। यह परिक्रमा आपके और आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। परिक्रमा के बाद गाय के गोबर से बने कंडे, गुड़, बताशे और नई फसल के दाने जैसे गेहूं या जौ की बालियां होलिका में अर्पित कर दें। अंत में लोटे का जल होलिका के पास एक घेरे में अर्पित करें और हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख शांति और बीमारियों से मुक्ति की प्रार्थना करें। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो उस पवित्र अग्नि को प्रणाम करें। आप चाहे तो राख ठंडी होने पर थोड़ी सी राख अपने घर ला सकते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर तिलक लगा सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि होलिका दहन में क्या न करें। भक्तों, इस पावन दिन कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। होलिका की अग्नि में कभी भी प्लास्टिक, रबर या कोई भी अशुद्ध चीज न डालें। यह पर्यावरण का भी नुकसान है और अग्नि देव का भी अपमान है। ग्रहण का सूतक सुबह से ही लग जाएगा, इसलिए ग्रहण के दौरान भोजन पकाने और खाने से बचें। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। पूजा के समय किसी भी प्रकार का अपशब्द न बोले, क्रोध न करे और नशे से बिल्कुल दूर रहे। यह पवित्रता का त्योहार है। भक्तों, 3 मार्च की रात को अपनी सारी बुराइयों को होलिका में जलाने के बाद 4 मार्च की सुबह हम सभी प्रेम के रंगों से सराबोर होंगे। लाल, गुलाबी और पीले गुलाल के साथ अपनों के गले मिलें और पुरानी सभी कड़वाहटों को भूल जाएं। यदि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में शेयर करें ताकि किसी के भी मन में तिथियों को लेकर कोई भ्रम न रहे। ऐसे ही सनातन धर्म, त्योहारों और श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ी सच्ची जानकारी सबसे आसान भाषा में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं और पूरे भक्ति भाव से लिखें जय श्री कृष्णा या नरसिंह देवाय नमः। भगवान आपके सभी कष्टों को दूर करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।